वहाबी दुआ देवबंदी दुआ वहाबी दुआ देवबंदी दुआ मतलब के आला हजरत मजहरे आला हजरत मतलब के आला हजरत तकदीर हरामी तकदीर हरामी वहाबी आतंकवाद मुस्तफा के नूर है फातिमा के दिल का चैन वहाबी आतंकवाद देवबंदी आतंकवाद राकुली आतंकवाद मतलब के आला हजरत मजहरे आला हजरत। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें जो दिखा रहा है यह इस बात का वह है कि इसको किस तरह बिल्कुल बहका दिया गया है, बता दिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है कि यह गलत है। लेकिन शायद मेरी नज़र में कोई भी अगर एक अच्छा धर्म होगा तो यह कभी नहीं चाहेगा कि कोई का और का धर्म गलत बताए। अगर हमारा धर्म सुपीरियर है तो वह किसी और को गलत नहीं साबित करेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा इस्लाम धर्म सुपीरियर ना हो, बहुत सुपीरियर है, बहुत ही अच्छा है, जिसको कोई गलत कह ही नहीं सकता है। इसमें जिस तरह से वो बच्चा कह रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। शायद इस स्टोरी से आप कुछ सीख सकें कि जब मैं कक्षा 5 में था तो एक स्टोरी था कि 7 ब्लाइंड मैन, 7 अंधे व्यक्ति। उसमें ये बताया जाता है कि उसमें हाथी के बारे में ये 7 लोगों ने सुना था कहीं से, तो उनकी भी इच्छा हुई कि यह हाथी कैसा होता है, हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, कम से कम छू कर तो स्पष्ट करके एक समझ सकते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो किसी तरह उनके सामने एक दिन हाथी आ गया, 7 गए और अपने अपने तरीके से उसको छूने लगे। किसी ने पैर को छुआ, किसी ने पेट को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, किसी ने कान को छुआ और किसी ने सूंड को छुआ। ऐसे ही कर करके वो स्पष्ट करते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि हाथी कैसा होता है। पहले ब्लाइंड मैन को बुलाया गया, अंधे व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा कि हाथी कैसा होता है। तो उसने बताया कि हाथी बिल्कुल पिलर की तरह, खंबे की तरह होता है, जो पकड़ने से हिलता भी नहीं है, बहुत मजबूत होता है। इसी तरह दूसरे अंधे व्यक्ति को बुलाया और यह बात पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। तो जिसने कान को स्पष्ट किया था उसने बताया कि हाथी का जो हाथी होता है वह सूप की तरह होता है। इसी तरह तीसरे को बुलाया गया और पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। तो उसने बताया, जिसने पेट को छुआ था, कि हाथी दीवार की तरह होता है या बहुत बड़ा होता है और बहुत मजबूत होता है। इसी तरह अगले ने बताया, जिसने पूंछ छुआ था, कि हाथी झाड़ू की तरह होता है। तो अपने अपने तरीके से उन लोगों ने बताया, लेकिन किसके बारे में बताया? हाथी के ही बारे में उन्होंने बताया। इसी तरह है, हम लोग में भी कई फ़िरका हो गई है, लेकिन अपने अपने तरीके से अल्लाह ताला का ही इबादत करते हैं। और हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि किसकी इबादत कबूल होती है, किसकी इबादत नहीं कबूल हो सकती है। बेशक वही सज़ा देने वाला है हमारे गुनाहों का, न कि हम कुछ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे एक ही अल्लाह हैं और सारे लोग एक ही अल्लाह बारक ताला का इबादत करते हैं।
न कि दूसरे लोगों का इबादत नहीं करते हैं, जैसे और लोग बहुत से हैं गैर मुस्लिम, जैसे देवी देवताएं बहुत से हैं, फिर भी उनमें एकताई रहती है। कभी ये सुनने को नहीं मिलता है कि ये इनकी पूजा क्यों नहीं कर रहा है, और हमारे में ये सुनने को मिल जाता है कि ये ऐसे है, गलत है, ये सही है। ये अपनी अपनी सोच है और बताने वाली की सोच है कि वह आपस में ही लड़ा रहा है। अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो इसका फ़ायदा अगला उठाता है और उठाता आया है। अब वह बात नहीं करनी है, हमको अच्छे से रहना है और इल्म हासिल करना है। सच्चा इल्म वह है कि जो दूसरे को गलत साबित न करके अपने आप को सही करे। तो बहुत से लोगों को हमारे कहने का मकसद ये है कि उस कहानी से हमको सबक लेना होगा कि अल्लाह बारक ताला केवल एक हैं और सारे लोग एक ही इबादत करते हैं। बेहतर अल्लाह बारक ताला जानते हैं कि किसकी कौन सही है और कौन गलत है। बस अल्लाह बारक ताला से यही है कि हम लोगों को इस वीडियो से एक अच्छी सबक मिले और हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए।